तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ फिर से एक बार आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं लेकर हाजिर हूँ अपनी 7वीं वीडियो स्क्वायर रूट की। लास्ट टॉपिक आज इसमें जो हमारा मिक्स क्वेश्चन रहे हुए हैं वो स्क्वायर रूट के, थोड़ा स्क्वायर रूट से हटके, ठीक है। स्क्वायर रूट में ही आते हैं, स्क्वायर रूट से थोड़ा हटके क्वेश्चन होते हैं लेकिन मिक्स होते हैं, तो उन्हें करना सीखते हैं। जैसे कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? दो धनात्मक संख्याएं, अब देखो धनात्मक यानी कि वो माइनस में नहीं है, प्लस में है संख्याएं, ठीक है। तो कुल मिला के आप संख्याएं जब जैसे मानते हैं कि मान लिया पहली संख्या, दो संख्या मान लिया हमने, पहली मान ली x और दूसरी मान ली y। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। अब मैंने संख्याएं क्या मान ली, एक x मान ली, एक y मान ली, और उनके वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर करूं और y का स्क्वायर करूं और दोनों को जोड़ दूं, x का स्क्वायर करूं और y का स्क्वायर करूं और दोनों को जोड़ दूं, तो जोड़ क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, ठीक है। तथा उनके वर्गों का अंतर। अब एक इक्वेशन कौन सी बन गई मेरी? एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? उनका वर्गों का अंतर, अंतर से मतलब माइनस, अंतर कितना है? 28 है। ये मेरे दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमारे इक्वेशन सोल्व करने का तरीका क्या होता है? जब हमारे पास इस तरीके से दो इक्वेशन हो तो उन्हें सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि प्लस माइनस दिख रहा है और y का स्क्वायर सेम है, तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर जोड़ने पर क्या होगा? प्लस माइनस वाली दोनों संख्याएं कट जाएंगी और ये दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। जोड़ने पर क्या होगा? ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये तो कट गया और बराबर में क्या हो जाएगा? दोनों में 128 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 128/2, ठीक है। दो से इसे काटेंगे, 2 छिक 12, 2 चौक 8 यानी कि 64 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? √64, ठीक है। और 64 का अंडर रूट करेंगे तो 8 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या किया हमने? दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का, दो संख्याएं हमने पहले मान ली x और y, उनके वर्गों का योग, इसका भी वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या आया? 100 आया, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है? उनके वर्गों का अंतर, एक वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया और दोनों का अंतर रख के अब इन्हें इक्वेशन को सोल्व करना, जब हम सरलीकरण पढ़ रहे थे या फिर जब इक्वेशन सोल्व करना सीखेंगे, वैसे आप यही सीख लीजिए, जब जब इसमें प्लस माइनस हो तो इसमें जोड़कर इसे माइनस माइनस वाले से प्लस वाला कट सकता है और कट जाने के बाद जो प्लस वाले हैं वो तो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से 64 आ जाएगा और 64 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक पर हम संख्याएं चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है? दो संख्याओं का योग, यहाँ पे संख्याओं का योग चेंज कर रहा है। दो संख्याओं का योग 80 है और उनके वर्गों का अंतर 36 है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ करिए। क्या कह रहा है? दो संख्याएं, फिर से वो मान ली, एक x मान ली, एक y, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर, एक एक्स स्क्वायर, वो सॉरी, वर्गों का टोटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 80। एक इक्वेशन तो बन गई ये। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 36। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, है ना। ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने का तरीका क्या है? जब हमारे पास प्लस माइनस हो तो और डायरेक्ट दोनों चीज सेम हो तो एक चीज काटने के लिए क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जब इसे जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 2x स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा 8 और 3 11 यानी कि 116, ठीक है। 116 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 116/2। 2 से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 58। अब 58 किसी का होता है अंडर रूट? 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 7 8 64, तो नहीं होता। तो अंडर रूट 58 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 58 ही इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहले वाली इन संख्याओं का योगफल, तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर संख्या पूछे
संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं का गुणनफल। देखो x बराबर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पूछ रहा है इसमें योग गुणनफल का गुणनफल याद करो। इस क्वेश्चन में गुणनफल पूछ रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में योगफल पूछ रहा है, तो हमने x का मान 8 निकाल लिया था। वहां से आप इक्वेशन में x का मान रख के y का मान भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उन दोनों को जोड़ सकते हो, फिर वो अधूरा रह गया हल्का सा। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, अभी इस इक्वेशन में कोई सी भी इक्वेशन में इसका मान रख लो। तो x की जगह में √58 रखूंगा, या फिर x स्क्वायर बराबर मेरे पास 58 है ना, x स्क्वायर बराबर 58 है मेरे पास। तो x स्क्वायर का मान मैंने यहाँ रख लिया 58 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 80, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 80 माइनस 58, ठीक है। 80 माइनस 58, 80 में से 58 घटाओ, 10 में से 8 गए 2, और 7 में से 5 गए यहाँ पे भी 2, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। तो जब हम x बराबर कितना होगा, √58 होगा, और y बराबर कितना होगा, √22 होगा। तो दोनों की जब गुना करेंगे, √58 की √22 में गुना करेंगे, तो ये अंडर में आ जाएगा। 58 की 22 में गुना कर लो, 58 गुना 22, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 10 और 11, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। ये आ गया 6 3 2 1, 1236। अब ये 1236 किसी का वर्ग होता है, 1236 किसी का वर्ग होता है, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी ना। तो 1236 को करके देख लो, यहाँ से मैं इसे हटा रहा हूँ, 1236 का अंडर रूट करके देखो, 1236, ठीक है। 3 तिया 9, वही प्रोसेस वही है, 3 3 6, 3 दूनी 6 यहाँ पे आ गया, 6 छंग 36, और 6 छंग 36, ये तो नहीं हो रहा, 1236 नहीं आ रहा है, अंडर रूट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इसी इतना ही आंसर बता सकते हैं कि अंडर रूट 1236 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, 145 है। उन संख्याओं का अंतर क्या है, उन संख्याओं का अंतर क्या है, ठीक है। तो ये जो कह रहा है दो संख्याओं का योग, अब दो संख्याएं हमने मान ली कि x और y है, ठीक है। अब जब पहले वाली हमने मान लिया x और y, पहले वाली लाइन से हमारा क्या आ रहा है, दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू कितना, 29, ये तो आ गया हमारा पहली इक्वेशन। दूसरी वाली लाइन से क्या कह रहा है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि इस संख्याओं के वर्ग करो और उनका अंतर, वर्गों का अंतर कितना है, 145, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को सोल्व करना आपको आना चाहिए। देखो इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने बताया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं, तो a प्लस बी यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं। इस इतने हिस्से को हम इस तरह लिख सकते हैं, बराबर 145 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो इसका मान हमारे पास है एक्स प्लस वाई का, तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख सकते हैं, 29 रख सकते हैं। यहाँ पे एक्स माइनस वाई, हमसे क्या पूछा है, हमसे संख्याओं का अंतर पूछा है, तो एक्स माइनस वाई का ही तो मान चाहिए हमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 145 अपॉन 29। ठीक है, जब इसे काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5। एक बार और रिपीट करता हूँ, दोनों संख्याओं का योग यानी कि एक्स, हमने संख्या मान ली एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 29 हो गया। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, इन दोनों को रख लिया। अब देखो हमें दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है। तो ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने ए और बी की फॉर्म में याद किए थे फॉर्मूले, तो हमें इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी की बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसे ए और बी मान के ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में हमने रख लिया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 29 है, तो इसे यहाँ इसकी जगह हमने 29 रख दिया। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें उन संख्याओं के अंतर की वैल्यू चाहिए, तो अंतर हमारा हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात योग क्या है, जिनके वर्गों का अंतर, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। चलो करते हैं इसको। क्या कह रहा है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब देखो क्रमागत संख्या है, जब हम क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ एक मेरे पास अगर x संख्या है, देखो अगर मुझे क्रमागत संख्या लिखने है तो कोई भी क्रमागत संख्या है, मैं लेता हूँ 22 से स्टार्ट करता हूँ। अगली संख्या क्या होगी, 22 प्लस 1 ही होगी, तो है ना। उससे अगली संख्या क्या होगी, 22 प्लस 2 होगी। देखो जरा 22 या 22, ये तो 22 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसी तरीके से, जब मुझे तो पता नहीं ना कहाँ से स्टार्ट है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स से स्टार्ट है, तो क्रमागत सम संख्या है, तो सम संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या अगली सम संख्या, इसमें एक्स में क्या जोड़ना पड़ेगा, एक्स में 2 जोड़ना पड़ेगा, एक्स प्लस 2। ठीक है, देखो अगर मैं इससे अगली सम संख्या ले रहा हूँ तो मुझे क्या जोड़ना पड़ रहा है, मुझे 2 जोड़ना पड़ रहा है, इसमें 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो कोई भी संख्या लोगे उसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तब आपकी सम संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो दो दो हमारी क्रमागत सम संख्या कौन सी हो जाएंगी, एक्स और एक्स प्लस 2, दोनों संख्याएं होगी। ये पता लग गया कहाँ से आई, सम संख्याओं का योग, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस 2, इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, संख्याओं का योग क्या है, जिनके वर्गों का अंतर। अच्छा ये तो हमसे पूछा है कि इनका योग क्या है, जिनके वर्गों का अंतर। अब देखो वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, ये वाली है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर करो और एक्स का स्क्वायर इसमें से घटाओ, इनका अंतर कितना है, 84। देखो गौर से समझो, जब हमारी पहली संख्या x है और उससे अगली संख्या हमने x प्लस 2 मानी है, सम संख्या में बता रहा है वो, तो सम संख्याओं में 2 जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें से कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्ग करो और वर्गों का अंतर, वर्ग किसका किसका पहले रखा जाएगा, बड़ी संख्या का वर्ग पहले रखा जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारी x प्लस 2 है, इसका वर्ग हमने पहले रख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का अंतर कितना है, 84 है। ये जो, अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो इसमें फॉर्मूला कौन सा खुल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले मैं आपको सारे सिखा चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और पहले सरलीकरण के चैप्टर को पूरा अच्छे से सीख के आइए, तो वहां से आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला खोलते हैं, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 दूनी 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई।
ये इतना हिस्सा जो आया ये फॉर्मूला खुलने से आया। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, जब 2 की 2 में गुना करेंगे ए यहाँ पे लिखा जाएगा तो 2ab हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और ये वाला x माइनस के एक्स स्क्वायर हमारे पास है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4x इजिकल टू 84 माइनस 4। ये जो 4 है ये माइनस में इधर चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 4x इजिकल टू 80 हो गया। x इजिकल टू क्या हो जाएगा 80/4। तो यहाँ पे कितना आ गया x बराबर 20 आ गया। जब x का मान हमारे पास 20 आ गया तो x प्लस 2 का मान कितना आ जाएगा 20 प्लस 2 यानी कि 22। ठीक है, यानी कि एक संख्या आ गई 20 और एक आ गई 22। एक संख्या 20 और एक आ गई 22। क्या कह रहा है, क्रमांक संख्याओं का योग पूछ रहा था हमसे। इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा था। अब हमने संख्या निकाल ली, एक हमारी 20 आ गई, एक हमारी 22 आ गई। x के मान 20, x प्लस 2 का मान 22, इन दोनों का योग कितना हो गया 42। ठीक है, ये योग ही हमसे पूछ रहा था कि ये योग कितना होगा। ठीक है, ये योग ही हमसे पूछ रहा था कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। मेन काम क्या है, पहले हमें ये दोनों संख्या पता होनी चाहिए कि सम संख्याएं लिखते कैसे हैं, उनका फिर उनके वर्गों का अंतर में फिर हमें पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या का वर्ग पहले लिखा जाएगा, दूसरी छोटी संख्या का वर्ग बाद में लिखा जाएगा। बड़ी संख्या का वर्ग पहले, छोटी संख्या का बाद में, उन दोनों को माइनस करेंगे। फिर हमें फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। फॉर्मूला लगा के हम 3-4 स्टेप में क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 29 है, 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमिक संख्याओं तीन क्रमिक पूर्णांकों लिखो। पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। तो बीच का पूर्णांक मतलब यहाँ पे संख्या से है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं। तीन क्रमिक पूर्णांक क्या है। अब देखो, क्रमिक से मतलब एक के बाद एक, यानी मैं अगर पहली संख्या x मान लेता हूँ तो अगली संख्या मुझे क्या माननी होगी x प्लस 1 माननी होगी, उससे अगली संख्या x प्लस 2 माननी होगी। तीनों संख्याएं क्रमिक होगी। ठीक है, तो तीन संख्याएं क्रम अवस्था में माननी होगी। अब देखो, इसमें कुछ भी रखो, यहाँ पे अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 और 2 5, तो 3 4 5। ऐसे कुछ भी रखोगे, यहाँ पे 8 रख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 8 और 2 10 होता है। ठीक है, 8 9 10, तो तीनों क्रमिक संख्याएं मानने का तरीका x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, तो तीनों क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो, वर्गों का योग कह रहा है, इन सबके वर्गों का योग कह रहा है। इसका योग, इसका वर्ग करा, फिर इसका वर्ग किया, ऐसे वर्ग होगा, फिर इसका वर्ग किया। देखो, पूरी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, पूरी संख्या का वर्ग होगा, और वर्गों का योग टोटल करना था। वर्गों का योग हमारा कितना है 2030 है। तो हम फिर से वही, इसमें फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, वही पिछले वाला, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू रखते चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो जो का तू, यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x हो जाएगा इजिकल टू 2030। अब देखो एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार है, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 2x यहाँ पे है, 4x यहाँ पे है, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ये 4 और 1 5 हो गया, 5 इधर जाके घट जाएगा यानी कि उधर कितना बच जाएगा 2030 माइनस 5। ठीक है, ये तो इधर कितना बचा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2025 इजिकल टू 0। अब देखो तो हम इस इक्वेशन में से इसे काट सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पूरी इक्वेशन को 3 से भाग कर दिया, 3 6 18 और 3 7 21 और 3 5 15। इतनी बात समझ में आई, 3 से हम पूरी इक्वेशन को काट सकते हैं, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 675 इजिकल टू 0। यहाँ पे एक बार और देख लो, यहाँ पे ये माइनस होके 2025 बचा और ये इधर आके बराबर से इधर आके माइनस का हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण बन रही थी। ठीक है, द्विघात समीकरण इस प्रकार लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, बिना स्क्वायर की फॉर्म में और बिना एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 से पूरी डिवाइड हो रही थी, तो 3 का हमने पूरी इक्वेशन में डिवाइडेशन कर दिया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए हम 675 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिसकी गुना करने से 675 आए, 2 टुकड़े ऐसे करेंगे और उनका अंतर कितना होना चाहिए, उनका अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, उनका अंतर 1 होना चाहिए द्विघात समीकरण सोल्व करने। तो 675 के टुकड़े कर लो, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से 35, फिर 3 से काट लो, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो 3 तिया 9 तिया 27 और 5 पंजे 25, 27 और 25 का तो अंतर 2 बैठ रहा है, तो 2 ही तो है यहाँ पे हमने 2 लिखा नहीं। ठीक है, ये 2x है ना, यहाँ पे तो खाली 1 बचा, यहाँ पे 2x बचा था, तो अंतर 2 आना चाहिए। हाँ, तो ये सही बैठ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 25x माइनस 675 इजिकल टू 0। ये यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका यह है कि गुना करके तो 675 आना चाहिए और जोड़िया घटा के 2 आना चाहिए हमारा, तो गुना करके 27 और 25 को गुना करके 675 आ रहा है, और जोड़िया घटा करके देखो इन्हें घटाने पर 27 में से 25 घटाने पर 2 भी आ रहा है। तो अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x प्लस 27 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस के 25 आ जाएगा, तो x प्लस यहाँ पे भी 27 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस 25, ये दोनों एक जगह आ जाएंगे, x माइनस 25 और x प्लस 27 इजिकल टू 0। अब देखो एक बार तो x माइनस 25 बराबर 0 रख लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और एक बार x प्लस 27 बराबर 0 रख लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 27, और माइनस वाला नहीं लेते। ठीक है, माइनस वाला कभी भी नहीं लेते, प्लस वाला ही लेते हैं। तो क्या कह रहा है, पूर्णांकों का बीज, तो बीच का पूर्णांक ज्ञात करो। अब देखो x का मान हमें पता लग गया कि 25 है, तो बीच वाले का मान कितना हो जाएगा, x प्लस 1 है, तो 25 प्लस 1 यानी कि 26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को रोक के थोड़ी कम स्पीड में इसे अपने आप जैसे जैसे किया है वैसे वैसे आप इसे करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने स्टेप सारे बता दिए क्वेश्चन को करने के,
आप जब इसे अपने आप थोड़ा रुक रुक के करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो आप कर लेंगे। ठीक है। यदि यदि किसी यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग, देखो कोई संख्या हमने मान ली x है, और उस संख्या और उसका अगर स्क्वायर करके उसमें जोड़ दूं, वो संख्या तो है ही और उसका स्क्वायर करके उसमें जोड़ दूं, तो जोड़ के क्या मिल रहा है? 182। अब देखो एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे और एक्स बाद में लिख लेंगे और 182 को माइनस में लिख लेंगे इधर, बराबर 0। मैंने बताया था इस फॉर्म में जब भी कोई चीज लिखी हुई होती है उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या है? इसे सोल्व करने का तरीका वही 182 के ऐसे टुकड़े करो जिसके जोड़ियां घटा करके बना जाए। ठीक है, तो 182 के टुकड़े करो, 2 निम 18, 2 एकम 2, 13 से 91, 7 एकम 7। अब देखो 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 और 13 दो टुकड़े ऐसे हो गए इसके जिनकी गुना करने पे तो 182 आएगा और घटाने पे आपका 1 आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर तो जो का तो रख लूंगा और 14x माइनस 13x। देखो बीच का जो पोर्शन है वो इससे फिल हो जाएगा, 14 में से 13 जाके x बचेगा और माइनस के 182। ठीक है, बस यही होता है इसमें द्विघात समीकरण में। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, इन दो हिस्सों में से कॉमन लेते हैं और इन दो हिस्सों में से, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहाँ पे भी 14 आ जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 13 और x प्लस 14 इजिकल टू 0। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर 13 आ जाएगा, और एक बार x माइनस 14 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर माइनस के 14 आ जाएगा, जो कि हम नहीं लेते। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम इसे नहीं लेते। तो क्या कह रहा है? वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या हमारी कौन सी होगी? वह संख्या हमारी 13 आ गई। ठीक है, 13 इज दी राइट आंसर। ये संख्या हमारी 13 ही होगी। ठीक है, ऐसी संख्या हो 13 ही होगी जिसमें उसके वर्ग का, देखो करके देख लो, 13 में और 13 का स्क्वायर जोड़ो तो 182 आना चाहिए। 13 ये है और 169 को इसमें जोड़ो, 9 और 3 12, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 कर गया सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये आपका करके देखने का तरीका भी है, जैसा उसने कहा था वैसा हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 182 आ रहा है। ठीक है, 13 को रखने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 दूसरी संख्या क्या होगी? तो लिख दूं मैं जरा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी?
तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं के वर्गों का योग, देखो जब भी ऐसे ऐसा दिया हो दो संख्याओं के वर्गों का योग और एक संख्या 5 दी हुई हो, तो एक संख्या तो हमें पता है 5 है, दे दी उसने, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x है। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग, जिसमें से एक तो 5 का हो गया और एक एक्स स्क्वायर हो गया, उनके वर्गों का योग 386 है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 386 माइनस इधर जाके 25 घट जाएगा, ठीक है, 5 पंजे 25 हो जाएगा और इधर जाके घट जाएगा। तो इधर से 1 बचा, इधर से 6 बचा और इधर से 3 बचा। तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर अंडर रूट 361। अब ये आपको अंडर रूट पता होना चाहिए, ये किसका होता है? ये देखो 400 के लगभग कौन सा है? 20 का स्क्वायर क्या होता है? 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब ये 400 से थोड़ा सा ही कम है, 36 पे है ना, तो सीधा सीधा अंदाजा लगा ले करो कि 20 से कम 19 पे बैठ रहा है, और 19 का करके देखो तो 19 का आपका 361, 19। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई? हमारी दूसरी संख्या 19 आ गई, हमारी निकल रहा है मुंह से, ठीक है। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। देखो भगवान सब जगह होते हैं और भगवान को हमेशा याद करके काम करोगे तो वो काम सफल हो जाएंगे, ठीक है। इतना मेरा मानना है कि आप अगर उसमें विश्वास करेंगे और वो विश्वास करके आप अपनी, सबसे बड़ी बात है आप अपनी चेतना, आप अपनी अंदर की आवाज को जगा के कोई काम करेंगे तो वो प्रकृति भी उसमें हेल्प करती है। जब आप बैठोगे पढ़ने बैठोगे तो चेतना को जगा के बैठोगे तो नींद नहीं आएगी। देखना, कभी महसूस करना, पहले से सोच के बैठना कि मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। आप अपने आप को जगा के अगर बैठोगे, आप अपने आप को जगाओगे, पहले 5 मिनट अपने आप को जगा लोगे तो वो 5 मिनट आपको 1 घंटा बिठा लेगी, बैठे रहोगे, पढ़ते रहोगे, ठीक है। ये मेरा मानना है और ये करके देखो। आप अपने आप से अगर बात करोगे, बात करके अपनी चेतना को अगर जगा पाते हो तो बेस्ट है, ठीक है। अगला है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। 3 है यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का खुद का योग पूछ रहा है कि क्या होगा। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, अब धनात्मक तो प्लस की है वो, तो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। उनके वर्गों का योग इतना है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? देखो, दो धनात्मक संख्याओं के अंतर दे रखा है ना, तो यानी कि एक संख्या x है और दूसरी x+3 है, ज्यादा है ना उससे, तो इस तरह हम ले सकते हैं इसे। उनके वर्गों का योग यानी कि इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। संख्या तो हमने ये दोनों मान ली, अब इन दोनों के स्क्वायर करेंगे तो 369 हो जाएगा, ठीक है। इनके वर्गों का योग कितना है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से इसे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x इजिकल टू 369। ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस 6x, यहाँ से इसे हटा लेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। 9 इधर जाके घट जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 360। अब देखो, जिसे यहाँ तक समझ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये जो का तू इसका फॉर्मूला खोल के ये लिख लिया
और ये जो कतु था और ये दोनों जुड़ के 2x² हो गया, ये 9 इधर जाके घट गया और ये जो कतु यहाँ पे है इधर की साइड है ही, फिर मैंने इसे इधर लिख लिया, बराबर से इधर लिख लिया। अब देखो फिर से वही 2 एकम 2, 2 तिया 6, पूरी समीकरण कट रही है, ठीक है। जब ये कट रही है तो इसे काट के मैंने सिंपल में लिख लिया, तो x² प्लस 3x माइनस के 180 इजिकल टू 0। अब 180 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ियां घटा करके 3 आए, 180 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ियां घटा करके 3 आए, तो कर लो। 2 निम 18, 2 45, 5 निम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब देखो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 और 12 का अंतर 3 आ रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस के 12x माइनस के 180 बराबर 0। ठीक है, देखो 3 पंजे 15, एक तो टुकड़ा ये ले लिया और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 में से 15 में से 12 जाके 3 भी बच रहे हैं और इन दोनों की गुना करके 180 भी आ रहा है। तो इन दोनों में से कौन क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। x प्लस 15 तो यहाँ पे बचा और माइनस के 12 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 अंदर यहाँ पे बच जाएगा। तो x माइनस 12 एक बार इसे ले लिया, एक बार x प्लस 15 को ले लिया, बराबर 0। मेरा मानना ये है जब भी आप मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं और आपको एक क्वेश्चन उसमें समझ नहीं आ रहा, तो आप उस क्वेश्चन को देखे बिना पहले उसे, अगर वो समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन जरूर देखें, फिर उससे अगला क्वेश्चन भी जरूर देखें। तो पूरी वीडियो अगर देखते हैं तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन, पूरी वीडियो देखते देखते सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मेरी वीडियो की एक खास बात रहेगी, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया और आप उसे स्किप कर देते हैं, पूरी वीडियो को छोड़ देते हैं, तो आपको वो कभी समझ नहीं आएगा। और अगर उसके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्वेश्चन के अंदर से ही वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। तो मेरा कहना ये है कि अगला क्वेश्चन जरूर देखें, उससे अगला क्वेश्चन भी देखें, उससे अगला क्वेश्चन देखें, पूरी वीडियो देखें, इससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार x माइनस 12 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। एक बार x प्लस 15 बराबर 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस के 15 हो जाएगा, जो कि हम लेते नहीं, माइनस वाला लेते नहीं तो प्लस वाला लेते हैं। और प्लस क्या कह रहा है? उन संख्याओं का योग क्या होगा? अब संख्याएं हमारी क्या थी? संख्याएं हमारी एक बार x लिया था हमने और एक x प्लस 3, क्योंकि उनका अंतर 3 था, तो एक तो हमारी 12 आ गई, एक हमारी x प्लस 3 यानी कि 15 आ गई, तो उनका योग 12 और 15 दोनों का योग कितना हो जाएगा? दोनों का योग 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 इज दी राइट आंसर। ठीक है, 27 हो जाएगा, 27 इज दी राइट आंसर। इतनी बात समझ में आई? 27 इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरा छोटा बोर्ड है, मेरी सारी चीजें छोटी ही हैं, लेकिन मेरा प्रयास आप सब तक मैथ की एक छोटी सी, जो मेरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, आपको करने आना जाए, वो मेरी हेल्प मैं आपको देता रहूँगा। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है। हमने ये कर लिया क्या? कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है? कौन सी है वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। परिणाम 240 है। वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है? तो वो संख्या हमने मान ली कि संख्या वो हमारी x है। तो वह संख्या क्या कह रहा है? वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को इसी में ही उसके वर्ग को जोड़ दो।
ये संख्या है और संख्या में उसके वर्ग को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 240 आ रहा है। ये तो कह रहा है जोड़ने पर परिणाम 240 आ रहा है। तो इसे सोल्व करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 240, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इजिकल टू 0। बन गई द्विघात समीकरण। यानी 240 के ऐसे टुकड़े करो जिसे जोड़ या घटा करने पर एक आए। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 2 15, ठीक है, 3 पंजे 15, 5। इतनी बात समझ में आई? ये तो आप सबको आता है, मैंने सिखाया हुआ है। तो इसमें अब टुकड़े करके देखो कि कौन कौन से टुकड़े करके 200 हमारा एक बैठ रहा है उन दोनों में। देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, नहीं सही नहीं बैठ रहा। तो 3 पंजे 15 दूनी 30, ये भी सही नहीं बैठ रहा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये भी सही नहीं बैठ रहा। 3 पंजे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये भी सही नहीं बैठ रहा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, बैठेगा या नहीं? क्या दिक्कत है भाई? कहीं मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? 200, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ही तो बैठ रहा। 3 बजे 15, ठीक है। तो ये एक बन गया और ये एक बन गया। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15x माइनस के 240 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 16 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 15 x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 15 और x प्लस 16, एक बार इसे ले लेंगे एक बार इसे ले लेंगे, बराबर 0। तो एक बार x माइनस 15 बराबर 0 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 15 आ जाएगा। और जब x प्लस 16 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 16 माइनस क्या आ जाएगा, जो कि हम नहीं लेते। तो क्या लेंगे, x बराबर 15 लेंगे। क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 15 है। ठीक है, वह संख्या 15 है जो कि हमारी यहाँ से आ गई। वह संख्या कौन सी है, यही पूछा था हमसे। अगला क्वेश्चन देखो मैं ऑप्शन से भी इन्हें करना सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बेस सिखा रहा हूँ। ऑप्शन का काम बाद का है, ठीक है, शॉर्टकट लेने का काम बाद का है, जब आपको बेसिक पता हो। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या क्या है।
देखो अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें एक ही लाइन में आपको जो चीज़ रखनी आनी चाहिए वो ही इसमें मेन है। देखो किसी प्राकृत संख्या तो मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या के वर्ग की। अब देखो मैंने मान ली वो प्राकृत संख्या x है, ठीक है, वो प्राकृत संख्या x है, x के प्राकृत संख्या के वर्ग करा उसका 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना कर दिया। 3 गुना कर दिया, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना करना या तो 3 गुना ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर 3x² भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, 3 गुना हो गया। 3 गुने में से उस संख्या के, अब इस संख्या के, हाँ तो उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर क्या घटाया, x का 4 गुना। हमने x मानी थी ना, संख्या तो x मानी थी ना, तो 4 गुना x का 4 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त हुई संख्या, ये जो पूरा इससे यहाँ से इसे हल करने से जो आएगा वो इसके खुद के मान से 5 ज़्यादा है, इसे घटा के जो भी आएगा वो इससे 5 ज़्यादा है। ये इसको हल करने पर जो भी आएगा वो इससे 5 ज़्यादा है। यहाँ पे 5 ज़्यादा है, तो बराबर रखने के लिए क्या करूँ, मैं इसमें 5 जोड़ दूँ, क्योंकि इसमें से जो आएगा घट के वो तो इससे 5 ज़्यादा आ रहा है, तो बराबर रख रहा हूँ ना मैं बीच में। बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + 5, इधर 5 जोड़ना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x² - 4x = x + 5। आपको इसे सोल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, 3x² - 4x - के x = 5। ये x मैंने इधर ले लिया, इधर माइनस का हो गया, तो कितना हो गया, 3x² - के 5x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 भी मैं इधर ले जा रहा हूँ, ये 5 भी इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 50 अधिक है, 5 नहीं है वो 50 है, सॉरी ये 50 है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 है, 5 अधिक था नहीं, वो 50 अधिक था, ठीक है, तो मैंने 5 वो मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पे जब हमारा ये इक्वेशन बन गई, तो इस इक्वेशन को, द्विघात समीकरण की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ये देख लो। 5x - के 50 = 0। अब देखो जो यहाँ होता है, पहले जो अब तक हमने जो क्वेश्चन सोल्व करे वहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 था, यानी कि कुछ नहीं था। जब यहाँ पे कुछ होता है तो इसकी पहले इसमें गुना करते हैं, तो 50 की इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, यानी कि गुना करके तो 150 आना चाहिए, और जोड़िया घटा के 5 आना चाहिए, तो 150 के टुकड़े कर लो, 5 × 15, 3 दाम 30, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, ठीक है। अब इसमें से ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 5 आ रहा हो, तो 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, देखो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो 15 और 10 इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो 3x² - के 15x प्लस के 10x के 50। देखो ये माइनस का कब आएगा, जब माइनस की संख्या बड़ी होगी और प्लस की संख्या छोटी होगी, ठीक है। 3x - के, यहाँ से ले लो कॉमन, कितना आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, x - 5, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, x - 5 = 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, एक बार 3x + 10 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, x - 5 = 0, तो 3x + 10 = 0, और एक बार क्या हो जाएगा, x - 5 = 0। अलग अलग रख लेंगे, तो यहाँ से तो माइनस का आने वाला है, ठीक है, माइनस के 10/3, जो कि हम लेते नहीं, माइनस की संख्या छोड़ देते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से प्लस का आ रहा है, तो ये ले लेंगे, जो प्लस का है वो ले लेंगे, तो वह संख्या क्या है, वो संख्या 5 है, वह संख्या 5 है, 5 इज द राइट आंसर। तो आज हमने इस वीडियो में, ये 7th वीडियो था, 7th टॉपिक था जो हमारा, हमने ये क्लियर किया है स्क्वायर रूट का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी हम लेके आने वाले हैं, कोई भी हो सकता है, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, वो जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे कि किससे स्टार्ट करना सही रहेगा। लेकिन आप जब यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो को देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किसी भी चैप्टर का आप लेते हैं तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके
आप उसे पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपका चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि कोई भी किताब आप लगाएंगे तो उसमें से क्वेश्चन हर 100% मिलना है, 101% मिलेगा उसी टाइप का क्वेश्चन, कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।